आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। रुद्रपुर में दोपहर 12 बजे करेंगे जनसभा। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम। तराई और पहाड़ के मतदाताओं को साधने की कोशिश होगी, विरोधियों पर भी प्रहार करते आएंगे नजर। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आज पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। 5 एसपी 12 एएसपी की लगाई गई है ड्यूटी। 5 कंपनी पीएसी की तैनाती की गई है। रैली के दौरान शहर में रहेगा रूट डाइवर्सिटी। उत्तराखंड के बाद राजस्थान जाएंगे प्रधानमंत्री। कोटपूतली और में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। आज शाम 6 बजे बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4 अप्रैल को जमुई से करेंगे चुनावी अभियान का आगाज। आज कर्नाटक के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी और जेडीएस के नेताओं के साथ नाश्ते पर करेंगे बैठक। पहली बार जेडीएस के नेताओं के साथ रोड शो में होंगे शामिल। आज मध्य प्रदेश में जेपी नड्डा का कई कार्यक्रम वहां पर है। जबलपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में होंगे शामिल। शहडोल में जनसभा को करेंगे संबोधित और कोर कमेटी के साथ भी करेंगे मीटिंग। सारण के चुनावी अखाड़े में उतर सकती हैं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य। आज से शुरू करेंगी जनसंपर्क अभियान। आज पीलीभीत में जितिन प्रसाद के पक्ष में सीएम योगी भरेंगे हुंकार। बदायूं और बरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन में होंगे शामिल। चुनावी घमासान के बीच समीकरणों को साधने में जुटे सियासी दल। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को लखनऊ दफ्तर में आने का न्योता दिया। आज सालों के बाद दावते इफ्तार का होगा आयोजन। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री उज्ज्वल रमन सिंह आज कांग्रेस में होंगे शामिल। इलाहाबाद सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। आज कन्नौज जाएंगे अखिलेश यादव। पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ प्रभारियों को देंगे चुनावी टिप्स। बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती ने थामा बीजेपी का दामन। विनोद तावड़े की मौजूदगी में पार्टी दफ्तर में पार्टी ज्वाइन की। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक में विकसित भारत और पीएम मोदी के विजन पर हुई चर्चा। लोगों से मिले सुझावों पर मंथन हुआ। राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। रविवार को रामलीला मैदान से मोदी सरकार पर लगाया था ईवीएम फिक्सिंग का आरोप। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को बीजेपी ने घेरा। आदिवासी नेता को अपशब्द कहने के खिलाफ सुमेश सिंह सोलंकी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। सारण से रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी ने लालू पर कसा तंज। विजय सिन्हा बोले, बड़ी बहू ऐश्वर्या राय को अपमानित कर रहे हैं लालू। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बोले धर्मवीर गांधी, कहा पटियाला से बीजेपी उम्मीदवार परिणीत कौर को हराने के लिए तैयार। पीडीएम बनाने के बाद पल्लवी पटेल का अखिलेश यादव पर हमला। कहा नहीं निभाया गठबंधन धर्म, इसी वजह से अलग होने का फैसला लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर कांग्रेस पर बोला हमला। पूछा जीत पर ठीक और हार पर खराब हो जाती है ईवीएम। ईवीएम को लेकर कांग्रेस का दोहरा मापदंड। 3 अप्रैल को वायनाड से राहुल गांधी करेंगे नामांकन। 26 अप्रैल को वायनाड में होनी है वोटिंग। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी से मुकाबले के बजाय सीपीआई उम्मीदवार से मुकाबला कर रहे हैं राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया रोड शो। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत का दावा किया। राहुल के लोकतंत्र की हत्या वाले बयान पर कंगना रनौत का पलटवार। कहा राहुल नहीं जानते लोकतंत्र की परिभाषा। बीजेपी से दोबारा टिकट मिलने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी ने बदला प्रत्याशी। मनोज यादव की जगह अब मीरा दीपक को बनाया उम्मीदवार। ईडी के दावे से शराब घोटाले के केस में नया मोड़। पूछताछ में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का लिया नाम। आज सुबह 10 बजे आतिशी करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शराब घोटाले में पहली बार आया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। पूछताछ में खुलासा, दोनों ही नेताओं को विजय नायर करता था रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांगी 3 किताबें, भगवद गीता, रामायण और निर्जा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड मांगी है।
जेल सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। सुरक्षा इंतजामों और सीसीटीवी की जांच की गई। केजरीवाल से पहले जेल नंबर 2 में थे संजय सिंह। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने मिलने वाले 6 लोगों की लिस्ट जेल प्रशासन को सौंपी है। पत्नी और बच्चों के अलावा 3 दोस्तों के नाम भी दिए हैं। ईडी के खुलासे पर जैस्मिन शाह ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा अब आतिशी और सौरभ को फंसाने की तैयारी कर रही बीजेपी। मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम लेकर यह भी साबित कर दिया कि शराब घोटाला हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, कोर्ट ने दोषी नहीं कहा तो जेल में क्यों डाला। बीजेपी पर लगाया साजिश करने का आरोप। आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आने के बाद बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का हमला, कहा सबने मिल बांटकर पी और पिलाई शराब। मुंबई में कच्चा थीवू द्वीप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और डीएमके पर बोला हमला, कहा डीएमके और कांग्रेस के लिए परिवार जरूरी। कांग्रेस बोली ये ध्यान भटकाने की रणनीति। जोधपुर की रैली में गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर हमला, कहा जो करप्शन करेगा वो जाएगा जेल। आप विधायक दिलीप पांडे का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही बीजेपी। संजय राउत की पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी, प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कॉमेडियन जॉनी लीवर से की। संजय राउत के जॉनी लीवर वाले बयान पर बीजेपी नेता राम कदम का पलटवार, फिल्म शोले के असरानी से की उद्धव ठाकरे की तुलना। इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर प्रियंका गांधी ने फिर उठाए सवाल, पूछा बीजेपी पर लागू क्यों नहीं होते आईटी के नियम। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी का जोरदार प्रहार, कहा असम से महाराष्ट्र तक भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं पीएम। मोदी सरकार का मतलब भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा की गारंटी। मुख्तार अंसारी मामले पर पहली बार बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, मामले की जांच की मांग की। अफजाल के प्रचार में जाने पर कहा जो पार्टी तय करेगी करेंगे उसका पालन। बुलंदशहर में परिवारवाद पर सीएम योगी का प्रहार, कहा इस चुनाव में 2 तरह के लोग, एक के लिए परिवार प्रथम, मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान, कहा प्रत्याशी घोषित होने के बाद अच्छा महसूस कर रहा हूं। रुद्रपुर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा, कहा उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारी बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। गाजियाबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डोली शर्मा ने किया नामांकन, बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग पर कोरोना काल में लोगों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। कंगना रनौत ने भूतनाथ मंदिर में की पूजा, हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। कई कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर बोले राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, कहा जांच एजेंसियों के दबाव में नहीं बल्कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में आए हैं नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में भरेंगे हुंकार, तैयारियों में जुटे बीजेपी नेता। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार वैजयंत पांडा का जोरदार स्वागत, रोड शो के दौरान पांडा ने लोगों का अभिवादन किया। कच्चा थीवू मामले पर बोले बीजेपी नेता के अन्नामलाई, कच्चा थीवू को श्रीलंका से वापस लेने के लिए किया जाएगा प्रयास। कच्चा थीवू मुद्दे को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने बताया बेतुका, कहा 1974 और 1976 में समझौता के तहत हुआ था सब कुछ। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा पिछले 10 सालों के अंदर सरकार में है बीजेपी, चुनावी मौसम में अचानक से कच्चा थीवू की याद कैसे आई। पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई आज होनी है। कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। दवाओं से भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा हुआ के मामला। आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शराब घोटाला केस में दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है संजय सिंह की जमानत याचिका। आईएएस कृष्णा हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन से कहा था कि वो अपना पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा कराए। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी ने फिर जारी किया है समन। हरक सिंह को आज होना है ईडी के सामने पेश। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ों के काटने से जुड़ा हुआ है मामला।
केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज जवाब देगा ईडी। राउंड एवेन्यू स्थित विशेष कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ईडी को जारी किया था नोटिस। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, एएसआई सर्वे पर रोक से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका दिया। एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई से इनकार। बयान वापी के तहखाने में पूजा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। नमाज अदा करने को लेकर यथास्थिति बनाए रखने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बांदा जेल अधीक्षक को मिली जान से मारने की धमकी। जेल अधीक्षक के सरकारी नंबर पर कॉल कर धमकी दी गई। जेल अधीक्षक की इस शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मुख्तार की मौत से जोड़कर देखा जा रहा मामला। गाजीपुर में मुख्तार के घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव। मुख्तार के परिवार के लोगों से मुलाकात की। कब्र पर जाकर चढ़ाए फूल। मुख्तार की मौत को लेकर सिटिंग जज से जांच की मांग की। आगरा के हरी पर्वत इलाके में कारोबारी और उनकी पत्नी पर हमला। लूट की नियत से घर में घुसे बदमाशों ने किया हमला। कारोबारी की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। आगरा में हुई वारदात को लेकर पुलिस का बयान। कारोबारी के नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गठित। बेंगलुरु रोड रेज मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद गिरफ्तारी हुई। एक कार का पीछा करते नजर आ रहे थे आरोपी। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में सेप्टिक टैंक में मिला एक शख्स का शव। अवैध संबंधों के चलते हत्या की आशंका। बदबू आने पर पुलिस को दी गई सूचना। बस्ती में साइबर ठगों ने एक शख्स के साथ की करीब 1.5 लाख रुपए की ठगी। बेटे को रेप के केस का आरोपी बताकर पिता से ठगी रकम। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई। अरुणाचल को लेकर चीन के विदेश मंत्री और एस जयशंकर की विदेश मंत्री चीन के ने जो बयान दिया उस पर एस जयशंकर की खरी खरी। कहा आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा। सूरत में साउथ गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यक्रम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा कि आज हम दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से कर रही है विकास। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। परिवार के लोगों के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का आशीर्वाद लिया। बिहार में गेस्ट टीचर को हटाने का विरोध हुआ। पटना में गेस्ट टीचर्स ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। सीएम आवास घेराव की कोशिश के दौरान पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। बिहार सरकार ने खत्म की 4257 गेस्ट टीचर्स की सेवा। 6 साल पहले की गई थी गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति। 1 अप्रैल से गेस्ट टीचर्स की सेवा समाप्त करने का आदेश हुआ जारी। शनिवार को शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया था गेस्ट टीचर की सेवा समाप्ति का पत्र। आदेश जारी होते ही गुस्से में गेस्ट टीचर आ गए। बेरोजगार होने की वजह से शुरू किया आंदोलन। बिहार के हाजीपुर में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की करतूत। छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप है। छात्राओं के अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। शिक्षकों की कर दी पिटाई। हाजीपुर के स्कूल में हुई घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस के सामने भी हंगामा करते रहे लोग। पुलिस और ग्रामीणों के बीच भी हुई नोकझोंक। घंटों तक चलता रहा हंगामा। गाजियाबाद के लोनी इलाके में झोपड़ियों में आग लगी। राजपुर गांव में 2 झोपड़ियों में आग की खबर। एक ट्रैक्टर और एक बाइक भी आग की चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पटना में एचडीएफसी बैंक के एटीएम में लगी आग। देखते ही देखते एटीएम जलकर खाक हुआ। एटीएम मशीन में रखा कैश भी जला। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। बदायूं के इस्लाम नगर में 2 मंजिला मकान गिरा। मकान के मलबे से दबकर मां और बेटे की मौत। पुलिस ने 2 बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। 5 जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी का फैसला। डीजीपी स्वयं के अपने आवास की सुरक्षा में कटौती का किया फैसला। घर की सुरक्षा में लगे जवानों की सुरक्षा में 1/3 कटौती की गई है। एवलांच की वजह से जोजिला पास पर शुरू नहीं हो पाई है आवाजाही। आधुनिक मशीनों की मदद से हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी है। पिछले 5 दिनों से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप।